संवाद उपनिषद श्रृंखला में आज का विषय संप्रेषण और वाक भाग 14 है। 3 प्रकार के बीज कहे गए हैं, अर्थात विद्या, कर्म और अविद्या। ये तीनों मिलकर कारण शरीर कहलाता है। इन पर जितने देवता युक्त होते हैं वे सब मिलकर सूक्ष्म शरीर कहलाते हैं। उसी प्रकार जितने भूतों का संसर्ग होता है वे सब मिलकर स्थूल शरीर कहलाते हैं। ये तीनों भिन्न भिन्न प्रकार के 3 ढेर होते हैं, इसलिए देह कहलाते हैं। देह का अर्थ ढेर है। ये तीनों चय अर्थात समुच्चय या समूह है। इसी से इनको काय कहते हैं। चयन से काय बनता है और ये तीनों फिर मुख्य आत्मा से शीर्ण होकर अलग हो जाते हैं, इसीलिए शरीर कहलाते हैं। इन तीनों को आत्मा विविध प्रकार से अथवा विशेष रूप से ग्रहण करता है, इसलिए इनको विग्रह कहते हैं। ये तीनों आत्मा पर वपन किए जाते हैं अर्थात बोए जाते हैं, इसलिए वायु कहलाते हैं। इन तीनों के कारण से आत्मा का विस्तार होता है, इसलिए तनाव होने के कारण इनको तनु कहते हैं। ये आत्मा पर मूर्छित रहते हैं, इसलिए मूर्ति कहलाते हैं। इस प्रकार ये तीनों समूह रूप होने के कारण पूरी भी कहे जाते हैं। इन्हीं पूरियों में बसने के कारण आत्मा पुरुष कहलाता है। पुर बस उस बसना। इन तीनों शरीरों में बीज, देव, भूत जो कारण शरीर है वह 2 प्रकार से होता है। एक आत्मा के वाग भाग से स्वयं आत्मा में से उत्पन्न होकर उस वाक पर नित्य रूप से विद्यमान रहता है, अर्थात आत्मा के मन, प्राण, वाक संबंध से वह वाक विद्या, कर्म और अविद्या रूप से स्वयं परिणत हो जाता है। यह पहला रूप है और ये सदा नित्य है। किंतु दूसरा, इस जीव आत्मा के कर्म करते रहने से जो कर्मजन्य अतिशय उत्पन्न होता है उसे शुक्र कहते हैं। वही बीज रूप से वाक पर आसक्त हो जाता है, अर्थात विद्या पर विद्या, कर्म पर कर्म, अविद्या पर अविद्या आकर उनको पुष्ट करता है। और ये तीनों ही कृत्रिम उत्पन्न होकर भागने से नष्ट होते रहते हैं और फिर से उत्पन्न होते रहते हैं। जब तक मुक्ति न हो तब तक इनका विनाश, उत्पत्ति क्रम नष्ट नहीं होता। इसलिए ये दोनों प्रकार के कारण शरीर नित्य ही विद्यमान रहते हैं। इनमें विशेष यह है कि पहला औदिक कारण शरीर अक्षर आत्मा में अवश्य रहता है, इसलिए ईश्वर का भी शरीर माना जाता है। उसी शरीर से अक्षर आत्मा अर्थात ईश्वर सारी सृष्टियां करता है। किंतु दूसरा आसंगिक योग से कारण शरीर क्षर जीव शरीरों में ही जो अक्षर भाग है उसी पर रहता है। क्षर के संबंध से ही आसंगिक कारण शरीर अक्षर उत्पन्न होता है और उसी आसंगिक कारण शरीर के द्वारा इस जीव का जन्म, मरण, भुक्ति, मुक्ति इत्यादि निर्भर है। औदिक और आसंगिक दोनों कारण शरीर जब अक्षर पर उत्पन्न हो जाते हैं तब वही अक्षर ईश्वर न कहलाकर जीव कहलाने लगता है। वही जीव अपने पर नई पंचचिति वाले स्थूल शरीर को ग्रहण करता छोड़ता रहता है, परंतु वही ऐसा करे कि जिससे विद्या की उन्नति हो तो उससे विद्या बढ़कर अविद्या को घटाते हुए किसी समय में उसको सर्वथा नष्ट कर देता है। जीव लक्षण अविद्या के नष्ट होने से वही अक्षर विशुद्ध ईश्वर रूप हो जाता है। यही जीव की सगुण मुक्ति कही जाती है। सूक्ष्म शरीर 3 प्रकार से उत्पन्न होता है, औदिक, आसंगिक, जैव या हार्द। ये तीनों ही जीव में अक्षर आत्मा के आश्रय से रहते हैं। ईश्वर की वाक से स्वयं उत्पन्न होकर देवता और भूत ये दोनों ही ईश्वर के शरीर को विग्रह करते हैं। अक्षर में भी नियत से रहते हैं, किंतु उपेश्वर जो सूर्य, चंद्र, पृथ्वी आदि माने जाते हैं उनके अक्षर में औदिक देव भूत के अतिरिक्त आसंगिक देव भूत भी उत्पन्न होते हैं।
अर्थात उनके अपने देव भूत के अतिरिक्त ईश्वर से आए हुए देव भूत भी आसक्त हो जाते हैं। किंतु पृथ्वी आदि उपेश्वरों में जो जीव उत्पन्न हुए हैं, उनके जीव में स्वयं उत्पन्न हुए देव भूतों के अतिरिक्त ईश्वर या उपेश्वरों से आए हुए देव भूत आसंगिक रहते हैं। इनके सिवाय जीवों के हृदय के कारण जो षटकोश कहकर गायत्री का वर्णन है, उस रूप में भी देव और भूत हृदय में प्रतिष्ठित होकर 4 प्रकार के कर्म करते हैं। यह तीसरे प्रकार के देव और भूत जीव के शरीर के हृदय के संबंध से ही उत्पन्न होते हैं, इसलिए इनको जैव कहते हैं। इस प्रकार देव और भूतों के जो 3 भेद हैं, उनमें देवताओं को लेकर सूक्ष्म शरीर कहा जाता है। इन्हीं तीनों भेदों में तीनों भूत भागों को लेकर 3 स्थूल शरीर भी जीवों में कहे जा सकते हैं। इन तीनों स्थूलों के अतिरिक्त एक चौथा और भी स्थूल शरीर उत्पन्न होता है। वह माता पिता के शुक्र शोणित से बनकर उन 3 स्थूल शरीरों में शामिल हो जाता है। इसी चौथे स्थूल शरीर को हम लोग स्पष्ट रूप से देखा करते हैं। इसी चौथे के अंतर्गत जैव, आसंगिक और औदिक भी स्थूल शरीर विद्यमान रहते हैं, परंतु इन चारों स्थूल शरीरों में माता पिता से आए हुए चौथे स्थूल शरीर का आत्मा से संबंध दुर्बल रहता है। इसलिए चौथे स्थूल शरीर के जीर्ण होने पर जैसे सर्प अपनी जीर्ण त्वचा को छोड़कर निकल जाता है, उसी प्रकार चौथे स्थूल शरीर को छोड़कर जीव आत्मा बाहर निकलता है और अपनी गति को जाता है। इसी को मृत्यु कहते हैं। किंतु इस जीव आत्मा के साथ 3 स्थूल शरीर, 3 ही सूक्ष्म शरीर और 2 कारण शरीर मरने के पश्चात भी बने रहते हैं। इन्हीं शेष शरीरों के द्वारा जीव आत्मा की भिन्न भिन्न लोकों में गति होती है। जन्म लेते समय भी इन शरीर को साथ लाता हुआ जीव आत्मा चौथे प्रकार के नए स्थूल शरीर में प्रवेश करता है। भृगुवल्ली कट श्रुति या तैत्तिरीयक श्रुति के अनुसार 5 कोश या 5 चिति कहकर जो आत्मा में 5 विभाग किए गए हैं, उनमें आनंद, विज्ञान, मन, इन तीनों को मन शब्द से ही यदि व्यवहार करें तो आत्मा के 3 ही विभाग सिद्ध होते हैं। इसीलिए बृहदारण्यक श्रुति में आत्मा को मनोमय, प्राणमय, वांग्मय ही कहते हैं। इनमें मन दिव्यात्मा है। घो में जो कुछ उत्पन्न होते हैं वे प्राय मन प्रधान ही होते हैं। दूसरा प्राण अंतरिक्ष आत्मा है। अंतरिक्ष के सब पदार्थ प्राण प्रधान होते हैं। तीसरा वाक पार्थिव आत्मा है, अर्थात पृथ्वी पर सब पदार्थ वाक प्रधान ही उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार 3 रस कहें या 5 रस कहें, ये सब मिलकर एक ही आत्मा सिद्ध होता है, परंतु वह आत्मा वाक प्रधान, प्राण प्रधान, मन प्रधान, विज्ञान प्रधान और आनंद प्रधान होने के कारण 5 प्रकार से विभक्त किया जा सकता है। इन 5 के क्रम से नाम ये हैं: भूतात्मा, सूत्रात्मा, महानात्मा, क्षेत्र ज्ञात्मा, परमात्मा। ये 5 ही परस्पर संलिष्ट मिले हुए रहते हैं। इस आनंद में आत्मा को परोरजा, विरजा, सत्यस्य सत्य, भूमा, चिदात्मा भी कहते हैं। विज्ञान में क्षेत्रज्ञ आत्मा को हार्द आत्मा, सत्यात्मा, महाजन, सर्वेश्वर, वसुधान भी कहते हैं। मनोमय महानात्मा को षोडशी भी कहते हैं। प्राणमा, सूत्रात्मा को तेजस और वामन भी कहते हैं। 5वीं अन्य में भूतात्मा को हिरण्य में भी कहते हैं। इनमें पूर्व आत्मा का पर आत्मा शरीर बना रहता है। इस प्रकार 5 आत्मा पृथक पृथक इस शरीर में अपना काम करते हैं। इनमें सूत्रात्मा और चिदात्मा ये दोनों ही व्यापक होने के कारण अव्यभिचारी रूप से सर्वत्र ही विद्यमान रहते हैं। यह स्वतः ही सर्वत्र उपलब्ध होते हैं। इसी कारण बहुत से ऋषियों ने विशेष रूप से इनकी चर्चा न करके मुख्यतया
तीन ही आत्माओं का विचार किया है, क्षेत्रज्ञ, महान और भूतात्मा। इन तीनों को मिलाकर किसी ने जीवात्मा माना है और किसी ने क्षेत्रज्ञ और महान को पृथक करके केवल भूतात्मा को ही जीवात्मा माना है। यद्यपि तीनों ही आत्मा इस देह का अभिमान रखते हैं, अर्थात देह के भेद से ये भिन्न भिन्न हो जाते हैं। दूसरे देह के आत्मा पर दूसरे देह का कुछ धर्म संक्रांत नहीं होता, इसलिए ये तीनों ही आत्मा विशेष रूप से विचार के योग्य हैं। परंतु इन जीव शरीरों में चिदात्मा और सूत्रात्मा भी अवश्य ही नियत से विद्यमान रहते हैं। इन पांचों में भूतात्मा पृथ्वी से आता है, महानात्मा चंद्रा से, क्षेत्र ज्ञात्मा सूर्य से, सूत्रात्मा अंतरिक्ष से और चिदात्मा तीनों लोकों से बाहर जो परोरजा है उससे इस शरीर में आता है।